हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेल चौधरी। आप देख रहे हैं एस ट्यूटोरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज एक एडिटोरियल सेशन के साथ मैं आपके साथ आज पढ़ने वाले हैं डिजास्टर्स डिसीजन। प्यारे बच्चों, बात ऐसा है, आप रोज़ एडिटोरियल पढ़ते हैं और सालों साल पढ़ते हैं। क्यों न कभी ऐसा हो जाए कि आप खुद ही एडिटोरियल को 3 से 4 या 5 मिनट में पढ़ने लगें, कुछ ज़रूरी वोकेब आप अपनी छांट लें और उसके बाद आप बैठें और अगर कुछ आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो केवल वही वाली चीज़ें जाकर वहाँ से याद कर लें, तो रोज़ाना कम से कम 20 to 25 मिनट्स भी आपके बच सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको व्यवहार में ला सकते हैं खुद की रीडिंग में। तो क्यों नहीं मैं आपको एडिटोरियल पढ़ाने की बजाय खुद पढ़ना सिखा दूं। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद भी एडिटोरियल को बिल्कुल एक हिंदी न्यूज़पेपर की तरह पढ़ने लग जाएं, तो देखो आपको क्या करना है। देखो, आज का एडिटोरियल पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ों को लेते हैं, समझते हैं, जानते हैं। डिजास्टर्स डिसीजन। अब देखो बच्चे, डिजास्टर्स डिसीजन यानी एक ऐसा डिसीजन जो बड़ी चूक होने जा रहा है, एक ऐसा डिसीजन जो बड़ा ही आधारशील है, कोई आधार बिना का डिसीजन है जो नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे डिसीजन के बारे में बात कर रहा है। डिसीजन है ट्रंप का। WHO को फंड देने से मना कर दिया है और ऐसी स्थिति में जब WHO खुद भी विश्वव्यापी कोविड-19 से जूझ रहा है, ऐसे समय में अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी का हाथ खींच लेना कहीं ना कहीं बहुत डिजास्टर्स होने वाला है। आइए बच्चे देखते हैं वन बाय वन क्या दिया गया है इसमें। देखो, पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखा देता हूं जिसके मीनिंग आपको यहाँ से पूछने हैं। विक्टिमाइज का अर्थ है किसी को कष्ट पहुंचाना, सताना या फिर किसी दूसरे पर दोष मढ़ देना। सीक यानी मांगना। हॉल्ट का मतलब होता है कोई पड़ाव या फिर स्टॉपेज। ब्रिंग और कम टू एन एब्रप्ट स्टॉप। एब्रप्ट यानी अचानक से किसी काम को रोक देना। एसेस का अर्थ होता है आकलन करना, मूल्यांकन करना या निर्धारित करना। और वीट का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु किसी बारीकी से और चुपचाप जांच कर लेना, उसकी उपयुक्तता के विषय में निर्णय करने से पहले। तो ये 5 वर्ड आपको इस सेशन में मिलेंगे, उनको देखते हैं और समझते हैं। देखो क्या कह रहा है बच्चे। WHO मस्ट नॉट बी विक्टिमाइज्ड, यानी पैसिव में स्ट्रक्चर दिया गया है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका ऑब्जेक्ट है। यानी विक्टिमाइज किसको किया जा रहा है? WHO को। काहे के लिए? WHO मस्ट नॉट बी विक्टिमाइज फॉर ट्रम्प्स ओन फेलियर्स, यानी ट्रंप की जो खुद कोविड-19 को रोकने में असफल रहा है, उनकी असफलताओं के लिए WHO को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए इन बैटलिंग द वायरस। अब काहे में हुई है उसकी असफलता? उसकी असफलता हुई है जो कोविड-19 वायरस है उसके साथ युद्ध लड़ने में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ क्या देख रहे हो? बैटलिंग द वायरस में अपना फेलियर रहा है ट्रंप गवर्नमेंट का। अब वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एट ए टाइम, उस समय, व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सीकिंग, ऐसे समय में जब WHO हैज़ बीन सीकिंग यानी मांग रहा है, क्या मांग रहा है? एटलीस्ट 675 मिलियन एडिशनल फंडिंग, जो फंडिंग मिलती थी उसके अलावा 675 मिलियन एडिशनल फंडिंग मांग रहा है। क्यों? फॉर क्रिटिकल रेस्पॉन्स एफर्ट्स। किसके लिए भैया? उन प्रयासों के लिए। कहाँ? इन कंट्रीज मोस्ट इन नीड, उन देशों में जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक, यानी इस महामारी के दौरान। तो ऐसे समय में जब WHO है वो 675 मिलियन की एडिशनल फंडिंग मांग रहा है ऐसे देशों के लिए जहां खास इस महामारी से निपटने के लिए ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। देखो क्या किया है ट्रंप साहब ने ऐसे समय में। US प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ डन द अनथिंकेबल, और ऐसी स्थिति में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है जो अविचारणीय है। होल्टिंग फंडिंग टू WHO, क्या किया भैया? होल्ट कर दिया। होल्ट यानी रोक दिया है। फंडिंग यानी वो अमाउंट, पैसा जो WHO को देते थे। वाइल, जबकि ए रिव्यू इज़ कंडक्टेड टू एसेस इट, जबकि एक रिव्यू यहाँ कंडक्ट कर दिया गया है मूल्यांकन करने के लिए। इट्स रोल इन सीवियरली मिसमैनेजिंग एंड कवरिंग अप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, जबकि एक रिव्यू भी यहाँ डाल दिया गया है कि WHO पर एक रिव्यू किया जाए कि सीवियरली मिसमैनेजिंग, कि बुरी तरह से मिसमैनेज किया है, एंड कवरिंग अप, और सही ढंग से कवर अप नहीं कर पाए हैं द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस को। तो एक रिव्यू भी कंडक्ट कर दिया गया है। एंड फॉर, और किसके लिए? और फिर फेलिंग टू एडिक्वेटली ऑब्टेन, वेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन इन ए टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट फैशन, बहुत ही पारदर्शी तरीके से WHO असफल रहा है क्या करने में? टू ऑब्टेन, फेलिंग टू ऑब्टेन, पर्याप्त रूप से
प्राप्त नहीं कर सका, वेट सूचनाओं का संकलन ऑब्जर्वेशन नहीं कर सका और इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सका टाइमली फैशन में, ट्रांसपेरेंट फैशन में, यानी समय रहते WHO ये जो गड़बड़ियां हैं उनको पूरा नहीं कर सका और इसके लिए एक रिव्यू भी कंडक्ट कर दिया गया है, साथ ही साथ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। तो बच्चे ये जो पहला सेक्शन था इसमें आपने ये छोटी छोटी चीज़ें थी कुछ समझी कि WHO की फंडिंग रोक दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए बच्चे। द डिसीजन कम्स ए वीक आफ्टर ही फर्स्ट थ्रेटन टू पुट फंडिंग ऑन होल्ड। ये डिसीजन कब आया? द डिसीजन कम्स ए वीक आफ्टर, एक सप्ताह बाद आया है डिसीजन, क्या? उस पैसे को रोकने का। ही फर्स्ट थ्रेटन, उसने पहले चेताया था, क्या करने के लिए? टू पुट फंडिंग ऑन होल्ड, कि मैं फंडिंग को होल्ड पे रख दूंगा। किसके लिए? फॉर द ग्लोबल हेल्थ बॉडी, जितनी भी वैश्विक बॉडी है, ग्लोबल हेल्थ बॉडी है, उसके लिए, ठीक है, यानी दुनिया को मैं पैसा नहीं दूंगा, फंडिंग को होल्ड पे रखूंगा। $8 मिलियन, बच्चे देखो बहुत बड़ी अमाउंट है, 500 मिलियन की। द US इज हु इज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, ठीक है ना, मतलब $500 से ऊपर। द US इज हुज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, अमेरिका इज ऑल्सो द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री। तो बच्चे क्या देख रहे हो, 500 मिलियन से ऊपर की बात है। WHO इज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर रहा था, 500 मिलियन के ऊपर की बात है। US है वो WHO का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अमेरिका भी अभी वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री, यानी सबसे ज़्यादा डेथ वहीं हो रही है। ओवर 0.6 मिलियन केसेज एंड नियरली 2600 डेथ्स, 0.6 मिलियन केसेज आ चुके हैं और लगभग 26,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बट होल्टिंग फंडिंग एट ए क्रूशियल टाइम, लेकिन ऐसे क्रूशियल समय में फंडिंग को रोक देना विल नॉट ओनली इम्पैक्ट, वो न केवल प्रभावित करेगा द फंक्शनिंग ऑफ द ग्लोबल बॉडी, ये जो WHO ग्लोबल बॉडी है इसकी फंक्शनिंग को प्रभावित करेगा, बट ऑल्सो हर्ट ह्यूमैनिटी, जबकि ये मानवता को भी चोट पहुंचाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा इसमें कि द डिसीजन आया है वो एक सप्ताह बाद में आया है, काहे के जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से ही धमका दिया था कि मैं होल्ड पर डाल दूंगा ग्लोबल हेल्थ बॉडी को मिलने वाले फंड को। एक 500 मिलियन से ऊपर के फंड के साथ US है वो WHO का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। अमेरिका फ़िलहाल जो वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है, लगभग 0.6 मिलियन केस यहाँ पर मिल चुके हैं, 2600 लोग मर भी चुके हैं। लेकिन ऐसे समय में होल्ड कर देना फंडिंग को, ये न केवल ग्लोबल बॉडी या WHO की फंक्शनिंग को प्रभावित करेगा, जबकि मानवता को भी नुकसान पहुँचाएगा, चोट पहुँचाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चे, और क्या क्या मिला है। देखो किसकी बात कर रही है, मैनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, बहुत सारी लो इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान कह लीजिए। दैट, अब बच्चे देखो दैट का प्रयोग हुआ इस कंट्रीज के लिए, क्या करना है? दैट लुक अप टू WHO, जो देखती हैं उन आशा भरी निगाहों से WHO को, काहे के लिए? गाइडेंस के लिए और एडवाइस के लिए। बच्चे देखना ध्यान से कि बहुत सारी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो WHO को गाइडेंस और एडवाइस के लिए देखती हैं, और एंड इवन फॉर एसेंशियल्स सच एज टेस्टिंग किट्स एंड मास्क के लिए और टेस्टिंग किट्स के लिए WHO की तरफ देखती हैं। अब देखो यहाँ से काट दीजिए, इसको सीधा पढ़िए बच्चे। मैनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज विल बी बैडली हिट, वो बुरी तरह से प्रभावित होंगी, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, और बेचारों की कोई गलती भी नहीं है। विद लिटिल ओवर 2 मिलियन केसेज, थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए 2 मिलियन केसेज हो चुके हैं, लगभग 20 लाख, एंड ओवर 127,000 डेथ्स, और 1,27,000 के लगभग मौत हो चुकी हैं ग्लोबली, यानी विश्व भर में। द पेंडेमिक यानी ये जो महामारी है, हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड इन स्केल, ये भैया अभूतपूर्व रही है, यानी ऐसा कोई भी पेंडेमिक पहले रहा नहीं है जिसने इतनी बड़ी तबाही मचाई हो वैश्विक स्तर पर। वो रीजनल रही हैं कुछ, वैश्विक स्तर पर तबाही नहीं मची है। अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व, यानी ऐसा पहले गठित नहीं हुआ है। वहन सोलिडेरिटी एंड अनमिटिगेटेड सपोर्ट फ्रॉम एवरी मेंबर स्टेट इज नेसेसरी, जब सोलिडेरिटी का मतलब होता है बच्चे सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एकजुटता दिखाते हुए, एंड अनमिटिगेटेड का मतलब होता है अबाधित सपोर्ट सबका आ रहा होता, एकजुट सपोर्ट सबके जरूरत थी, फ्रॉम एवरी मेंबर स्टेट, जो WHO का प्रत्येक मेंबर स्टेट है वहाँ से, इज़ नेसेसरी टू विन द वॉर, ये ज़रूरी था इस युद्ध को जीतने के लिए। और युद्ध किसके खिलाफ था? अगेंस्ट द वायरस के खिलाफ। विद होल्डनिंग
विद होल्डिंग फंडिंग, देखो बच्चे यहाँ जो आपका ये विद होल्डिंग फंडिंग है, ये एक प्रकार से पार्टिसिपियल फ्रेज और उसका ऑब्जेक्ट है। पार्टिसिपियल फ्रेज और उसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त किया गया है। विद होल्ड एक वर्ब होती है जिसका मतलब है रोक लेना, फंडिंग को रोक लेना या फंड देने से इनकार कर देना। विल नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री, वो किसी भी देश के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगी, फायदे में नहीं होगी। द यूएस इंक्लूडेड, यूएस ने ये बात भी शामिल की है। नेक्स्ट आप बढ़ जाइए कुछ वर्ड्स के साथ। अनप्रेसिडेंट यानी ऐसी चीज़ें जो अभूतपूर्व हैं, पहले कभी घटित नहीं हुई हैं। सॉलिडेरिटी यानी उद्देश्यों की समानता के आधार पर एक वर्ग का दूसरे वर्ग को समर्थन देने या दो वर्गों की एकजुटता। अनमिटिगेटेड अबाधित हो गया। और विद होल्ड का मतलब होता है किसी वस्तु से कोई वस्तु रोक रखना या देने से इनकार कर देना, जैसे ट्रम्प साहब ने विद होल्ड कर दिया है फंड को। आ जाइए फटाफट से आगे कुछ और वर्ड्स के साथ। पहले कुछ वर्ड्स देख लीजिए। ओवरसाइट का मतलब होता है कुछ करने या ध्यान देने में भूल या चूक, यानी ओवरसाइट का मतलब हो गया असावधानी या फिर चूक, भूल चूक। लुक इनटू यानी पता लगाना। अभी एक वर्ड आया था लुकअप, लुकअप यानी किसी दूसरे देश की तरफ आशा भरी निगाहों से देखना। कॉन्ट्रेरी टू यानी के विपरीत। और रिलाई ऑन यानी किसी चीज़ पर निर्भर रहना। ये वर्ड्स यहाँ आपके काम आ सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। फेलियर्स, फेलियर्स यानी असफलताएं। कौन सी असफलताएं? ड्यू टू ओवरसाइट, लापरवाही की वजह से, और अदर रीजन्स या और कारण की वजह से हो सकती हैं। ठीक है। फेलियर्स किसके वजह से? फेलियर्स बाय WHO और मेंबर स्टेट्स, WHO के द्वारा और मेंबर स्टेट्स के द्वारा। कैन ऑलवेज बी लुक्ड इनटू, उन पर हमेशा ही, देखो आपने अभी पीछे की स्लाइड में पढ़ा था कि एक रिव्यू कंडक्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के खिलाफ। तो क्या कह रहा है कि फेलियर्स हो सकते हैं जो भूल चूक के कारण हो सकते हैं या दूसरे कारणों के कारण हो सकते हैं। WHO के द्वारा हो सकते हैं, WHO के मेंबर स्टेट्स के द्वारा हो सकते हैं। उनको लुक इनटू किया जाना चाहिए, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। बट नॉट इन द मिडस्ट ऑफ पेंडेमिक, लेकिन अभी इस महामारी के बीच नहीं होना चाहिए ऐसा सब कुछ। कॉन्ट्रेरी टू, इसके विपरीत। टू व्हाट मिस्टर ट्रम्प्स क्लेम्स, ये जो मिस्टर क्लेम डोनाल्ड ट्रंप है, ये जो क्लेम करता है, दावा करता है, उसके विपरीत। WHO कैन नॉट इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट, WHO है वो स्वतंत्र रूप से इन चीज़ों को इंक्वायर नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेट छानबीन नहीं कर सकता। बट कैन ओनली रिलाई ऑन इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन, जबकि इसके निर्भर रहना पड़ेगा जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि शुरू में चाइना ने इन्फॉर्मेशन है वो सही समय पर सही तरीके से दी नहीं थी। इसलिए ऐसा नहीं कि WHO है वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इसको मेंबर स्टेट्स हैं उन पर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए निर्भर करना पड़ता है। देयर हैज़ नॉट बीन वन इंस्टेंस, ऐसा नहीं है कि एक इंस्टेंस या एक ही उदाहरण रहा है। व्हेन इट हैज़ बीन फाउंड, जब ऐसा पाया गया है। क्या? कवरिंग अप, जब कवरिंग अप पाई गई है। द एपिडेमिक, काहे कि इस एपिडेमिक की चाइना में, इस महामारी की चाइना में कवरिंग अप पाई गई है, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो बच्चे आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ अपन ने कुछ मीनिंग देखे थे, एक बार फिर इन पर नज़र डाल लीजिए और अब आगे बढ़ जाइए। देखो हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, वैसे ही वर्ड है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सीवियरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, यानी फिलहाल तो मिटिगेशन कोविड-19 का चल रहा है। शॉर्ट कमिंग्स यानी दोष या फॉल्ट्स, फ्रिवेंटली यानी जोशीलेपूर्ण ढंग से, और डेस्परेट यानी अत्यधिक निराशा के कारण या फिर मैं कहूँ दुस्साहसी तरीके से। क्या कह रहा है बच्चे? हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, WHO हैज़ बीन अगेंस्ट ट्रेवल एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। ये सबसे बड़ी गलती रही है WHO की, कह सकते हैं बच्चे आप। WHO है वो हमेशा से ही अगेंस्ट रहा है, काहे के? ट्रेवल एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस की, यात्रा और व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। अगेंस्ट कंट्रीज, उन देशों के खिलाफ, किसके खिलाफ नहीं लगाने दे रहा था? उन देशों के खिलाफ एक्सपीरियंसिंग आउटब्रेक्स, जहाँ पर ये महामारी है उसका आउटब्रेक हो रहा है यानी ये फैल रही है, उन देशों के खिलाफ ट्रेवल एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ रहा है WHO। एंड इट्स पोजीशन वाज नो डिफरेंट, और इसकी स्थिति या मैं कहूँ कि इसका स्टैंड तब भी नहीं बदला। व्हेन इन जनवरी, जब जनवरी में इट डिक्लेयर्ड कोविड-19 ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, इसने जब कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया था इंटरनेशनल विचार के लिए, कंसर्न के लिए, चिंता के लिए, उस समय भी इसका ये स्टैंड नहीं बदला। ये एक बड़ा भूल रहा है WHO का, जिस पर अमेरिका बार बार अंगुली उठा रहा है। बट लेकिन
इट डिड सपोर्ट, देखो डिड सपोर्ट इम्फेसाइज करने के लिए लिखा गया है, बट इट डिड सपोर्ट चाइनाज लार्ज स्केल मिटिगेशन मेजर्स टू कंटेन द वायरस स्प्रेड। लेकिन देखो देखो ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ जो WHO का हेड है वो इथोपिया के रहने वाले हैं, इथोपिया के ये चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं एक्चुअली, जो WHO के फिलहाल हेड हैं। तो इथोपिया देश से चाइना के काफ़ी बिजनेस रिलेशनशिप हैं हाल ही में, तो इकोनॉमिकली काफ़ी प्रेशर में है इथोपिया देश, और शायद कहीं ना कहीं ऐसे आरोप लग रहे हैं कि WHO के जो हेड हैं वो ऐसे समय में चाइना को अनड्यू फेवर कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं आप, ऐसा फेवर कर रहे हैं जो अनजस्टिफाइड है। क्या कह रहा है, बट इट डिड सपोर्ट चाइना लार्ज स्केल मिटिगेशन, लेकिन WHO ने सपोर्ट किया है चाइना के उस बड़े स्तर पर मिटिगेशन यानी रोकथाम या दबाने वाले जो मेजर्स थे, मिटिगेशन मेजर्स लिए थे, टू कंटेन द वायरस स्प्रेड, यानी वायरस के जो फैलाव है उसको एक जगह कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए। फॉल्टिंग WHO फॉर इमेजिनरी फेलिंग्स, ये क्या कह रहा है भैया कि WHO पर आरोप लगाना, फॉल्ट करना, फॉल्टिंग WHO काहे के लिए, फॉर इमेजिनरी फेलिंग्स कैन नॉट हेल्प मिस्टर ट्रम्प, वो मिस्टर ट्रम्प को ज़्यादा सहायता नहीं करेगा क्या करने में, वॉश हिज हैंड्स। देखो हेल्प आपकी पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पे, और वॉश यहाँ हेल्प पॉजिटिव वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि WHO पर दोषारोपण कर देना वो मिस्टर ट्रम्प को अपने हाथ नहीं धोने देगा ऑफ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, कि जो उसने बहुत सारे प्रशासकीय फेलियर्स, असफलताएँ रही हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप की, इन कंटेनिंग द एपिडेमिक, यानी इस कंट्रोल करने में इस महामारी को। आपको पता होगा ट्रंप ने यह कहते हुए लॉकडाउन को ठुकरा दिया था कि अमेरिका एक बहुत ही टेक्निकली और मेडिकली एडवांस सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स वाला देश है, इसलिए हमें लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। तो ये उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में बढ़ जाते हैं। कैसा लग रहा है आपको एडिटोरियल? शायद आप बहुत आसानी से पढ़ पा रहे होंगे और बहुत सिंपल भी है आज का लैंग्वेज, तो शायद जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? ही हैज़ बीन ब्लेमिंग एवरी वन एल्स फॉर हिज शॉर्ट कमिंग्स। वो हर किसी को ही ब्लेम कर रहा है, हर किसी पे दोषारोपण कर रहा है। कौन? अमेरिका। फॉर हिज शॉर्ट कमिंग्स, शॉर्ट कमिंग्स यानी अपनी जो भूल है, चूक है, उस इन डीलिंग विद, काहे की चूक? इन डीलिंग विद कोविड-19, यानी कोविड-19 से निपटने में जो उसकी भूल है उसके लिए वो हर किसी पर ही दोषारोपण करता जा रहा है। बट लेकिन मूविंग बियॉन्ड ब्लेमिंग, लेकिन जब वो आगे बढ़ेगा इस ब्लेमिंग से, यानी एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप से, एंड एक्चुअली विद होल्डिंग WHO फंडिंग, और जब ये इस आरोप प्रत्यारोप से इतर, जब वो वास्तव में ही रोक लेगा WHO की फंडिंग को, कैन हैव डिजास्ट्रस आउटकम्स। आउटकम्स का अर्थ होता है परिणाम, तो फिर भैया परिणाम बड़े ही परलेकारी या विनाशकारी परिणाम आने वाले हैं। इफ़ इंडीड ही फर्वेंटली बिलीव्ड, वास्तव में यदि वो पूरी तरह से ऐसा मानता है दैट द US हैज़ बीन मिसलेड, देखो पैसिव स्ट्रक्चर है कि US को WHO द्वारा मिसलीड किया गया या फिर उसे दिग्भ्रमित किया गया। इट इज़ चाइना, ये केवल चाइना ही है, दैट ही मस्ट होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ए डिलेड अलर्ट। तो फिर चाइना एक ऐसा देश है जिसको वो जिम्मेदार मान सकता है डिलेड अलर्ट के लिए, लेकिन WHO पूरे पे इस बात का दोष डाल देना गलत होगा। प्रीवियसली पूर्व में भी ही प्रेज्ड बोथ चाइना एंड WHO, लेकिन देखो बड़ा कॉन्ट्रेरी इफेक्ट कहाँ निकल कर आया है कि पहले ट्रंप है वो प्रशंसा कर चुका है चाइना और WHO दोनों की। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से द चेंज इन लाइन, यानी जो स्टैंड बदला है उसका, जो उसका तौर तरीका बदला है, जो लाइन बदली है अमेरिका ने, वो कहाँ से, उसके तार कहाँ से जुड़े हैं? इज लिंक्ड टू ए डेस्परेट बिड, ये उसका एक हताशा भरिया प्रयास भर है। डेस्परेट यानी निराशा का माहौल, बिड यानी प्रयास, ये उसका एक प्रयास भर है, हतोत्साह या निराशा में डूबा हुआ एक प्रयास भर है। टू हाइड हिज ओन फेलियर्स, क्या छुपाने का? अपनी खुद की असफलताओं को छुपाने का एक प्रयास भर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये डिजास्टर्स डिसीजन आपके लिए मैं तैयार करके लाया हूँ। आप मुझे बताइए किस तरह से आपको ये समझ आया, क्या आपने इसमें सीखा, और क्या आप इस तरह के कुछ और एडिटोरियल सेशंस चाहते हैं? देखते रहिए ऐसे ट्यूटोरियल्स। मैं एमएल चौधरी।